हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बारे में कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता क्या है एंड अपन क्यों करते हैं, सोर्सेज क्या होते हैं, स्टेप क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस। अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था रिसर्च प्रोसेस का, इसमें एक इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो कौन सा है? रिव्यू ऑफ लिटरेचर इसका इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। ठीक है, द मेन पर्पज ऑफ लिटरेचर रिव्यू इज़ टू कन्वे टू द रीडर। देखो, मेन पर्पज़ क्या है इसका? तो कन्वे यानी कन्वे करना, यानी कि उसको देना, क्या देना? रीडर को इंफॉर्मेशन देना। किसके बारे में? जो वर्क ऑलरेडी डन हो चुका है, मतलब जो रिसर्च ऑलरेडी हो गया हो, उस रिसर्च के बारे में इंफॉर्मेशन देना रिसर्चर को। ठीक है, एंड द नॉलेज के बारे में, आइडिया के बारे में, जो आइडिया दैट हैव बीन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ऑन पर्टिकुलर टॉपिक, जो आइडिया पहले से इस्टेब्लिश हो चुके हैं एक पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये एक समरी होती है, एक प्रीवियस स्टडी होती है जो रिसर्च पहले हो चुकी है उसी टॉपिक के ऊपर, है ना। तो वो ये अपन को इन्फॉर्मेशन देगी उस टॉपिक के बारे में कि इस पे पहले ये हो चुका है, इसकी स्ट्रेंथनिंग ये है, वीकनेस ये है। ठीक है, डेफिनेशन की बात कर रहे तो ये डेफिनेशन देख लो आप। अकॉर्डिंग टू ALA, ए लिटरेचर रिव्यू इज़ ए बॉडी ऑफ टेक्स्ट। बॉडी ऑफ टेक्स्ट का मतलब है ये एक टेक्स्ट है, ये एक टेक्स्ट है, ये एक टेक्स्ट है। तो इन इतने एक बहुत सारा बड़ा चैप्टर है, तो ये बॉडी ऑफ टेक्स्ट हो गया, मतलब बहुत बड़ी लेवल का, है ना, बहुत बड़ा रिसर्च का टॉपिक। ठीक है, बॉडी ऑफ टेक्स्ट दैट एम टू, जिसका एम होता है रिव्यू द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ नॉलेज। रिव्यू करना, अपन बोलते हैं ना, अपन एक बार रिवीजन कर ले, रिव्यू देख ले, दोबारा देखना क्रिटिकल पॉइंट के, नॉलेज की क्रिटिकल पॉइंट को ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक पर ऑन रिसर्च। ओके, इसके बाद अपन बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस की, कि इसका इम्पोर्टेंस है वो क्या है। तो आप खुद सोचो, अपन पहले जो स्टडी कर रहे हैं, जिस पे पहले स्टडी हो गई है, उस टॉपिक के ऊपर अपन क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो मतलब अपन उसके अंदर क्या वीकनेस थी, क्या स्ट्रेंथनिंग थी उसके अंदर, अपन को क्या इसमें मतलब अपन उससे क्या सीखने को मिलेगा, अपना नॉलेज इम्प्रूव होगा। तो ये सारी चीज़ क्या मिलेगी अपन को, मतलब इसके अंदर इसका इम्पोर्टेंस होगा ये। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम, इसमें अपन क्या देखेंगे कि इसमें पहले क्या रिसर्च प्रॉब्लम आई थी, यानी क्या टॉपिक था, एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, और डेवलप होंगे क्वेश्चन। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ एनी गैप ऑफ इनकन्सिस्टेंसी इन ए बॉडी ऑफ नॉलेज, की जो नॉलेज है इनमें गैप आया है, यानी कि कुछ छूट गया हो, वो अपन क्या कर सकते हैं इसमें वापस से हम जो स्टडी करके इसको रिकवर कर सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ एन आंसर्ड क्वेश्चन, जिसको खोजा नहीं गया हो, जिसके बारे में रिसर्च ने सॉल्यूशन नहीं दिया हो, उसको अपन क्या कर सकते हैं? डिस्कवरी कर सकते हैं उससे क्वेश्चन को, सब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर रिसर्च प्रॉब्लम, इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपन जो थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है उनको। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन और डेवलपमेंट ऑफ न्यू रिफाइंड क्लिनिकल इंटरवेंशन, पुराने वालों को पढ़ेंगे तो अपने पास नया चीज़, कुछ नया सोचने को अपन को मिलेगा। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस का डेवलप हो सकता है। इट ऑल्सो हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट इंस्ट्रूमेंट, जो रिसर्च के इंस्ट्रूमेंट है उसको भी ये डेवलप करवा सकता है, क्योंकि पहले जो मतलब इंस्ट्रूमेंट यूज़ में लिए था, मतलब अपन सोच सकते हैं डाटा कलेक्शन, तो उसमें अपन कुछ नया जोड़ के अपन क्या कर सकते हैं? इंस्ट्रूमेंट को डेवलप कर सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन प्लानिंग द मेथोडोलॉजी ऑफ द प्रेजेंट रिसर्च स्टडी, जो स्टडी के पर्पज है उसको क्या कर सकता है? ये प्लानिंग में हेल्प कर सकता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सूटेबल डिज़ाइन एंड डाटा कलेक्शन फॉर ए रिसर्च स्टडी, ये आइडेंटिफाई करवाता है अपन को सूटेबल डिज़ाइन की, कौन सा मेथड अपन यूज़ करें किसके लिए? रिसर्च के लिए, एंड डाटा कलेक्शन, क्योंकि यदि पहले वो मतलब जो अपन बोल रहे हैं रिसर्च डिज़ाइन है वो यूज हो गई है और इसमें वीकनेस है, तो अपन वो यूज़ नहीं करेंगे। एंड यदि उसके अंदर बहुत पहले मतलब अच्छे से
जो रिसर्च डिजाइन है वो अच्छी स्ट्रेंथनिंग थी उस जो पहले वाली रिसर्च थी, तो अपन वही डाटा कलेक्शन क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई करवाने के लिए हेल्पफुल होती है। पर्पस की बात करें तो डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ ईच स्टडी टू अदर। देखो ये रिलेशनशिप बिठाएगी किन किन के बीच में, जो स्टडी अपन कर रहे हैं और जो हो चुकी है उसके बीच में अपन क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप देखेंगे। रिसोल्व कॉन्फ्लिक्ट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड प्रीवियस हिस्ट्री। देखो यदि जो पहले वाली हिस्ट्री के अंदर जो दो कॉन्फ्लिक्ट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मतलब दो स्टेटमेंट थे, तो उनको क्या कर सकते हैं अपन, रिसोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें आइडेंटिफाई एरिया ऑफ प्रायर स्कॉलरशिप टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं एरिया को जो प्रायर स्कॉलरशिप में प्रिवेंट हो सके, यानी डुप्लीकेट ऑफ एफर्ट्स को अपन देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सी वोट हैज एंड हैज़ नॉट बी इन्वेस्टेड, अपन इसमें ये देख सकते हैं कि क्या किसकी खोज हो सकती हो गई है और किसकी नहीं हुई है, ठीक है, इन्वेस्टिगेटेड। डेवलप जनरल एक्सप्लेनेशन फॉर ऑब्जर्व इन ए बिहेवियर ऑफ फिनोमिना। अपन जनरल एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं जो बिहेवियर या फिनोमिना को ऑब्जर्व कर रहे हैं। आइडेंटिफाई डाटा सोर्स दैट अदर रिसोर्सेज हैव यूज्ड। अपन क्या करेंगे, जो पहले डाटा कलेक्शन के सोर्स थे उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर्पज इंपॉर्टेंस एक ही बात है, लगभग सेम ही होते हैं, ठीक है। फिर है डिस्कवर हाउ ए रिसर्च प्रोजेक्ट इज़ रिलेटेड टू द वर्क ऑफ अदर्स, कि एक रिसर्च प्रोजेक्ट है वो दूसरों वर्क से कैसे रिलेटेड करता है, ठीक है। ये अपन इसमें पर्पस देखते हैं। इसके बाद में अपन बात करें सोर्स की, तो इसके दो सोर्सेस होते हैं, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स वो सोर्स होते हैं जो क्या होते हैं, अपन प्राइमरी पर्सन या एक्चुअल या इन्वॉल्व पर्सन से लेते हैं, मतलब जो ऐसा मतलब जिसने रिसर्च खुद ने किया है उस इंसान से अपन कोई डाटा ले रहे हैं, यानी कोई सोर्स ले रही है। प्राइमरी सोर्स क्या होगा कि जो लोग या जो पर्सन इसमें इन्वॉल्व था, एक्चुअल पर्सन से अपन क्या लेंगे, सोर्स जो ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए डाटा लेंगे। सेकेंडरी में जैसे कोई आर्टिकल हो गई, बुक हो गई, इंटरनेट, टीवी, रेडियो, किसी भी टाइप की अपन जो हेल्प से डाटा कलेक्ट करें वो क्या होगा, सेकेंडरी डाटा या सेकेंडरी सोर्स होगा। इसके बाद में अपन देखते हैं इसके स्टेप कौन कौन से होते हैं। इसके 5 स्टेप होते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर के। एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी क्या होती है, तो इसके अंदर क्या होता है, जो अपन पहले मतलब अपन सबसे पहले क्या करेंगे, जो आर्टिकल्स है, बुक है, उससे रिलेटेड, या फिर जो इस पे वर्क हो गया है उस पे मतलब कुछ भी है उसके बारे में सारा कुछ अपन पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें पहले मतलब क्या हो गया है, स्टडी हो गई है। एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी क्या होती है कि पहले जो स्टडी हो गई है उसको किसी आर्टिकल में, किसी बुक में, किसी रिसर्च स्टडी में पढ़ना। फिर अपन सेकेंड स्टेप आएगा ऑर्गेनाइजेशन। इसमें अपन एक कॉमन थीम डिसाइड करेंगे कि अपनी टॉपिक क्या होगा, अपना थीम क्या होगा, ठीक है, टॉपिक। फिर होगा मोर लास्ट थर्ड जो होती है वो होती है मोर रीडिंग का मतलब है कि अब इस पे और अपन जो ये थीम तो अपन ने कर ली, लेकिन इस थीम में अपन क्या क्या करेंगे, स्पेसिफिक क्या होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन रीडिंग से देखेंगे। फिर राइट इंडिविजुअल सेक्शन, जो अपन ने थीम बनाई थी उसमें एक एक के बारे में अपन लिखेंगे, ठीक है। फिर है इंटीग्रेटेड सेक्शन का मतलब होता है कि अब इसके अंदर क्या होगा, अपन ने सब कुछ किया है उसको अपन इंटीग्रेट करेंगे। अब एक एक के बारे में आपको मैं थोड़ा बता देती हूँ। एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी, एट दिस स्टेज रिसर्चर रीड आर्टिकल्स, बुक्स एंड अदर टाइप ऑफ लिटरेचर रिलेटेड टू टॉपिक एंड रिसर्च, जो उसके रिलेटेड है, उस जो स्टडी कर रहा है उससे रिलेटेड जो आर्टिकल एंड जो अपन बोल सकते हैं कि बुक्स होती है उनकी क्या करता है, वो स्टडी करता है। इट इन्वॉल्व मोर रेफरेंस ऑफ अदर वर्क सिंस प्रीवियस, ये मोर रेफरेंस होती है अदर वर्क से, ठीक है, सिंस प्रीवियस रीडिंग क्या करते हैं, विल बी अवेलेबल टू कंपेयर अदर इंडिविजुअल। अब ये क्या करेगी, अपन पहले वाली स्टडी पढ़ेंगे तो ये कंपेयर करवा सकती है एक इंडिविजुअल वर्क को, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, एट दिस स्टेज रिसर्चर ट्राई टू फाइंड कॉमन थीम, ये क्या करता है, फाइंड करने की कोशिश करता है कॉमन थीम बनाने की ऑफ रिसर्च टॉपिक एंड ऑर्गेनाइज द लिटरेचर अंडर द थीम, सब थीम और कैटेगरी। फिर देखो क्या करेगा, ये
ये इसको थीम दे देगा, फिर इसके अंदर सब थीम बनाएगा एंड कैटेगरी में इसको डिवाइड करेगा। ओके, इसके बाद में मोर रीडिंग बेस्ड ऑन द नॉलेज गेन, जो नॉलेज गेन किया है उसके बेस पर ये क्या करेगा, थ्रू प्राइमरी रीडिंग रिसर्चर हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रिसर्च टॉपिक। अभी ये क्या करेगा, ये प्राइमरी रीडिंग में जो अंडरस्टैंड करेगा, अच्छी जो मतलब रिसर्च टॉपिक है उसको अच्छे से क्या करेगा, ये समझेगा। रिसर्चर ट्राई टू डिस्कवर स्पेसिफिक लिटरेचर मटेरियल रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ स्टडी और रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड कलेक्ट बेस्ट मेथड। रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करके ये क्या करेगा, बेस्ट मेथड ढूंढेगा डाटा कलेक्शन के, ठीक है, और बेस्ट से बेस्ट क्या करेगा, नॉलेज प्रोवाइड करेगा इसके बारे में। इसके बाद में राइट इंडिविजुअल सेक्शन। एट दिस स्टेज रिसर्चर्स स्टार्ट राइटिंग द लिटरेचर अंडर ईच थीमेटिक सेक्शन। अब इसमें क्या है, वो लिखना स्टार्ट कर देगा जो उसने थीम बनाई थी उसमें, बाय यूजिंग प्रीवियस कलेक्टेड ग्राफ, जो उसने पहले यानी कलेक्ट किया ग्राफ, उनके बारे में उनको देखते हुए या उनको समझते हुए क्या करेगा, वो लिखना स्टार्ट कर देगा। द रिसर्चर फोकस ऑन द थीम of that section showing how to article related to each other and the theme rather than focus on writing each individual article। ये क्या बोल रहा है कि फोकस करेगा किस पे, द थीम ऑफ दैट सेक्शन, कि जो सेक्शन की थीम क्या है, शोइंग हाउ द आर्टिकल रिलेटेड टू ईच अदर, कि वो आर्टिकल एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, एंड टू द थीम रेदर देन फोकस ऑन राइटिंग ईच इंडिविजुअल आर्टिकल, कि अलग अलग की देख के बजाय वो अपने आर्टिकल में देखेगा कि एक दूसरे आर्टिकल से कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है, इसमें यही है कि इसमें ये लिखना स्टार्ट कर देता है अपनी जो रिसर्च है उसको। इंटीग्रेटेड सेक्शन की क्या है, इन दिस सेक्शन रिसर्चर हैव ए लिस्ट ऑफ द थीमेटिक सेक्शन। अब इसने लिख लिया तो इसके पास एक लिस्ट हो जाएगी, एंड टाई देम, उसको बांध देगा, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड कर देगा। ठीक है, टुगेदर विथ द इंट्रोडक्शन के, इसमें क्या क्या लिखेगा देखो, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, समरी एंड रिवीजन इन द सेक्शन टू शो हाउ दे रिलेटेड टू ईच अदर, ये सारा ये शो करेगा। ठीक है, तो ये 5 स्टेप थे हमारे जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये इंपॉर्टेंट है। अपन पहले पढ़ेंगे आर्टिकल्स, इसके बाद में थीम डिसाइड करेंगे, फिर अपन नॉलेज गेन करने के लिए रीडिंग करेंगे। ठीक है, इसके बाद में अपन लिखेंगे, फिर अपन क्या करेंगे, इसका कंक्लूजन वगैरह निकालेंगे। तो फर्स्ट एनोनेटल, बिब्लियोग्राफी, ऑर्गेनाइजेशन, मोर रीडिंग, राइटिंग इंडिविजुअल सेक्शन एंड इंटीग्रेटेड सेक्शन, ये था हमारा आज का टॉपिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अगले वीडियो में अपन मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू।